सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी, यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक मेमोरेंडम इशू किया गया और उसमें क्या कहा गया, पहले मैं अंग्रेजी में शब्दशः इसे पढ़ देता हूं। There'll be a ban on creation of new posts except with the approval of the Department of Expenditure in the ministries, departments, attached offices, subordinate offices, statutory bodies and autonomous bodies। यानी कि सरकारी नौकरियों पर नए पद बनाने पर सरकार ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए रोजगार, नई नौकरियां नहीं देगी और यह सरकारी महकमे ही नहीं, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी कंपनियों पर भी लागू होगा। यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, वो रोजगार नहीं दे सकती है। और 1 जुलाई तक जो आवेदन थे या आपने कोई आवेदन भरा सरकारी नौकरी के लिए, वो आवेदन भी अब वापस लिए जाएंगे। सरकार ने साफ कह दिया है कि हमारी माली हालत बहुत खस्ता है, अभी पैसे नहीं है, तो नई जॉब्स क्रिएट नहीं की जाएंगी, नए पद नहीं बनाए जाएंगे, सरकार ये कह रही है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान से देखिएगा इसे, जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करें, और शायद जितने भी आपके क्वेश्चन हैं नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड वो खत्म हो जाएं या फिर उनका आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो गौर से देखिएगा इस डेटा को। हर साल लगभग 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट आउट ऑफ ग्रेजुएट होते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम आदि इसको पास करते हैं और उसके बाद जॉब के लिए बाहर निकलते हैं। ऊपर से अब सरकार का प्रेशर है कि अब नई वैकेंसी नहीं आएंगे या फिर कम कर दी जाएंगी। और आपको पता होगा कि इन 2 सालों में एक भी वैकेंसी का सही सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आज इसका अगर सही सिलेक्शन हुआ होता तो शायद आरआरबी, एनटीपीसी वाले अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और शायद मार भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर 2019 से अभी तक ये पेंडिंग में चल रहा था, उसका रिजल्ट अब आया है 3 साल बाद। तो अब आप ये बताइए कि जो हर साल लड़के आउट ऑफ ग्रेजुएट हो रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। और ये डेटा 2014 से 15 का है। उस टाइम लड़के लगभग 2 करोड़ 65 लाख, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं 26.5 मिलियन। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हर साल पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट आ रहा है और यही डेटा चला गया है 2020 में 3.5 करोड़ प्लस। इसको आप भी बाय इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। हर साल 1 करोड़ लड़के बढ़ रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। आगे से रोक है, पीछे सब धुने हुए हैं। और यहाँ पर देखिए जो डॉक्टर कैटेगरी में हैं, जैसे कि एमबीबीएस है, तो सिर्फ उनकी संख्या है 52,715 पर ईयर्स, जिसमें से सर्जन स्पेशलिस्ट हैं 6,805, बाकी एमडी, एमएस, डिप्लोमा ये सब है 23,751। हर साल की मैं बात कर रहा हूँ। इंजीनियर्स निकलते हैं लगभग 1.5 मिलियन, यानी कि 15 लाख। एमबीए करके निकलते हैं लगभग 3,13,920। तो सिर्फ अगर हम मेडिकल कैटेगरी की बात करें 9 से 10 लाख स्टूडेंट बस यही हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आउट ऑफ ग्रेजुएशन नहीं है, ये बहुत पहले कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2.5 से 3 करोड़ जो लड़के हैं वो आउट ऑफ ग्रेजुएट हुए हैं, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम आदि। उसके ऊपर एमए वाले भी हैं, बीएड वाले भी हैं, बीबीए, एमसीए वाले भी हैं। ऐसे और भी न जाने कितने लड़के हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो 2019 तक का डेटा था वो लगभग ठीक था। यू कैन सी हियर अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जैसे ही कोविड-19 स्टार्ट हुआ जनवरी 2020 से लेकर अप्रैल 2020 तक, इसके पहले ये ग्राफ ऊपर चला गया है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा ऊपर गया है। तो ये ग्राफ ये बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना तेजी से बढ़ा हुआ है हमारे भारत में 2020 के बाद से, और कुछ ही दिन में ये आसमान छू देगा। तो अब आप बताइए कि आप ऐसे में क्या करेंगे, या फिर जो लड़के आउट ऑफ ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमबीए, मेडिकल लाइन, इंजीनियर्स, तो वो सब कहाँ जाएंगे। प्राइवेट कंपनियां अपना रिक्रूटमेंट बहुत कम कर दी हैं, मतलब बहुत ज्यादा कम कर दी हैं, और जो रोबोट मशीनें वगैरह थे वो तो और भी काम कर दिए हैं, यानी कि वहाँ पर लोगों का काम और भी कम हो गया है। पॉपुलेशन घटने का नाम नहीं ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर लेना बंद कर दिए हैं, और अगर ले भी रहे हैं तो जितनी सैलरी एक को देनी चाहिए उतने में वो 3 से 4 लोगों को रख रहे हैं। तो ये रेशियो है हमारे इंडिया का। तो अब आप बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों न करें। आज हर एक स्टूडेंट रो रहा है अपनी रोजी रोटी को बचाने के लिए, अपने एजुकेशन को बचाने के लिए, कि अगर वो पढ़ा लिखा है तो वो कोई ऐसा काम न करे कि जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करे।
सो गाइस ये है हमारे इंडिया का डेटा। तो ऐसे में अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सो गाइस डिसीजन इज योर बिकॉज लाइफ इज योर।